नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडेक्स के एनालिसिस के बारे में। काफ़ी अच्छा सा गिरावट हर एक इंडेक्स में आया हुआ है, तो हमें यहाँ पे देखना है कि नेक्स्ट जो सपोर्ट रहेगा कहाँ पे है, कौन से सेक्टर में आप वहाँ पे बाइंग अपॉर्च्युनिटी देख सकते हो। और बाइंग अपॉर्च्युनिटी में क्या रहता है कि जब भी आप एंटर करते हो तो जो भी सेक्टर रहता है उसमें से जो बेस्ट परफॉर्मेंस रहता है, उसमें आप एंट्री करते हो तो वो सेफ रहता है, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से अगर गिरता है और भी 5-10% या तो नेक्स्ट सपोर्ट तक, तो जो टॉप परफॉर्मेंस होते हैं वो वहाँ पे कम गिरावट होती है। जैसे कि हमने रिसेंटली देख लिया कि एचडीएफसी बैंक है, रिलायंस है, वो अब यहाँ से फर्दर गिरावट नहीं हो रही है, पर जिस हिसाब से मिड कैप में हो रहा है, स्मॉल कैप में हो रहा है, तो आपने देखा ही होगा स्टॉक कैसे गिर रहे हैं। जैसे एग्जांपल में जो बड़े थे, पॉली कैप था, वो न्यूज़ के वजह से, पर आरईसी, पीएफसी, पीएसयू, ये काफ़ी सारे में पिटाई हो चुकी है। तो अभी आपको यहाँ पे देखना है कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो कौन सा सेक्टर थोड़ा सही रहेगा, सपोर्ट के पास है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो पहला रहेगा यहाँ पे ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर में जब हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था तब हम यहाँ पे इस जोन के आसपास खड़े थे। तब हमारा डिस्कशन था कि अगर हमने यहाँ पे ये 4th जून का लो ब्रेक किया तो एक गिरावट आ सकती है। तो आपने देखा यहाँ पे कि ये लेवल के बाद में इसने यहाँ पे 3-4 अटेम्प्ट किया, पर ऊपर नहीं जा सका वो लेवल से। तो यहाँ पे कंटिन्यूशन, दो कैंडल काफ़ी अच्छा सा शॉर्ट बना है, एक्सपेक्टेड है थर्ड बन सकता है। और इसका जो अभी सपोर्ट बन रहा है, वो प्रीवियसली जहाँ पे ये जो ब्रेकआउट हुआ था, वो रिटेस्ट हुआ था, उसके बाद में एक अच्छा सा अपमूव आया था, तो वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है। वो रहेगा 20,100 के आसपास। फिर आपको यहाँ पे देखना होगा कि क्या ये वॉल्यूम सपोर्ट करता है कि नहीं। और ये जो जोन है वो आपको एक कंसोलिडेशन जोन देखेगा, यानी कि ये जोन रहेगा वो आपका यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन रहेगा। ये हो गया आपका नो ट्रेड जोन, ये सपोर्ट भी है और आपका नो ट्रेड जोन दोनों है। उप्स, आ गया। सेकंड हम यहाँ पे देखते हैं कि कंजम्पशन। कंजम्पशन में आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम जो ये ट्रायंगल बनाया था, उसके बाद में हमने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया। ये है 50% इसका फिबोनाची, जो हमने लास्ट टाइम जहाँ से स्टार्ट किया था ये इंडेक्स का अपमूव, वहाँ से हमने काउंट किया था। तो अब देखें तो ये 50% के नीचे है, तो अभी कोई भी अपमूव आएगा तो ये आपको पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाएगा। तो यहाँ से देखें तो करीबन 600 पॉइंट के ऊपर है, जहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। जिस हिसाब से कैंडल गिरा है, प्रीवियसली जो सपोर्ट था वो फोर्थ का, वो बना था यहाँ पे 9987, जो ये कंसोलिडेशन जोन आपको दिखा दे रहा है। तो अभी नेक्स्ट आपका जो यहाँ पे बनेगा सपोर्ट का, वो लेवल ये बन रहा है अभी। तो अगर मार्केट में यहाँ पे कंटिन्यूएशन गिरावट आती है मंडे को, तो हमें यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिल सकती है। पर अगर यहाँ पे 50% के ऊपर हम ओपन हो गए, यानी कि 10,300 के ऊपर ओपन होते हैं, तो शॉर्ट मत करना, यहाँ पे एक बाउंस आ सकता है और उसके बाद में यहाँ पे आएगा। इन्वेस्टर के लिए जो जोन रहेगा वो ये जोन रहेगा, उनको यहाँ पे 25% इन्वेस्ट करना है, तो ये जोन सही रहेगा अगर उनको इन्वेस्टमेंट करना है थोड़ा लंबी अवधि के लिए। क्योंकि उसके बाद में क्या हो जाएगा कि अगर फिर से यहाँ पे कंसोलिडेशन करके फिर से ब्रेकडाउन देता है, तो थोड़ा लंबा सा यहाँ पे हो जाएगा, वो आ जाएगा फिर 8,600 के आसपास, जहाँ पे हमने 2024 की जो रैली हुई थी उसके पहले हमने एक काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था। तो ये एक दूसरा आपका 25% के आसपास का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बन सकता है। एनर्जी, एनर्जी हम अभी इतना वीक नहीं है जितना कंपेयर टू अदर थे, क्योंकि इसमें बाउंस आता रहता है। और अभी भी ये इम्पोर्टेंस जो सपोर्ट था हमने जो प्रीवियसली डिस्कस किया था जब हम यहाँ पे थे, उसी के ऊपर है। तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर ये लेवल होल्ड करता है तो एक बाउंस आ सकता है, और समझो कि हमने यहाँ पे आरएसआई फिर से लो नहीं बनाया, तो यहाँ से एक रिवर्सल भी आ सकता है। तो रिवर्सल में क्या होगा, फिर ये डब्ल्यू पैटर्न का पूरा कोशिश करेगा, जो लेके जा सकता है आपको 33,400 के आसपास। एफएमसीजी एक इसका इम्पोर्टेंट जोन था, जहाँ पे आपने देखा कि प्रीवियसली एक कंसोलिडेशन होता। अब हमने क्या किया है, फिर से इसको ब्रेक डाउन दिया है। अभी इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है कि
ये अगर वापस 50% के ऊपर ओपन होके यानी 51,200 के ऊपर ओपन होके होल्ड कर जाता है, तो फिर ये क्या होगा कि आपका ये फॉल्स ब्रेकडाउन होगा और आपको एक क्विक अप मूव भी दे सकता है। तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि जो लास्ट फ्राइडे का लो है और 50% जो इसका कैंडल है उसके ऊपर सस्टेन नहीं करना चाहिए, और नहीं होता है तो फिर ये आपका नीचे के लिए लेवल ओपन होता है 46,192 के आसपास, ये फिर नेक्स्ट बनता है। एफएमसीजी एक राउंडिंग पैटर्न आप देखो तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ था, बाउंस आया, फिर से इसने रिजेक्शन लिया। ये क्या था, जोन आपका लास्ट टाइम यहाँ पे सपोर्ट बना था, तो इसके नीचे हमने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया हुआ है। और अब आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या होगा कि क्या ये वापस 7880 के नीचे जाता है कि नहीं। अगर नहीं गया तो फिर आपको फर्दर गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके पास कोई भी अभी सपोर्ट नहीं है। सीधा सपोर्ट आपका बैठता है 6300, बहुत ही दूर है और काफ़ी नीचे इसका सपोर्ट है। अभी इसने क्या किया, एक राउंडिंग बनाया। ये कप विद हैंडल भी बन सकता है। अगर हम यहाँ से इसको काउंट करें, इसको यहाँ से, तो ये आपका राउंड बनता है। और अगर हमने यहीं से रिवर्सल लिया तो एक कप विद हैंडल बनेगा। उसमें आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये वापस ये लेवल के ऊपर क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर इसी लेवल को ये वापस रेजिस्टेंस बनाता है तो यहाँ से ये कंटिन्यू नीचे आ सकता है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और हम क्या करेंगे, एक फिबोनाची भी देख लेंगे। तो फिबोनाची में ये 38% के आसपास आता है। मैं 61 निकाल देता हूँ यहाँ से। 38 हम एग्जाम्पल के, हाँ, तो जो हमने अभी स्टडी किया वो सही है कि ये हमारा इम्पोर्टेंट जोन बनता है। जब तक हम इसके नीचे है और इसी लेवल से हमने अगर रिवर्सल लिया तो कप विद हैंडल का ये पूरा कोशिश करेगा। अगर हमने इसी लेवल से रिवर्स लिया तो ये आपका इस हिसाब से बनना चाहिए। तो नेक्स्ट आपको शॉर्ट अपॉर्चुनिटी कब देखना है, अगर बाउंस यहीं से आता है तो ये लेवल रहेगा आपका 83 85। बाइंग के लिए थोड़ा वेट करना, जब ये लेवल के ऊपर निकल जाए तब आप बाय कर सकते हो। तो फिर क्या होगा, ये पैटर्न एन पैटर्न हो जाएगा, तब आपको एक अच्छा सा ऊपर की साइड ट्रेड भी मिल सकता है। आईटी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन था इसका, इसको ब्रेकडाउन दे दिया है इसने। अब जब तक ये 38,000 के नीचे रहेगा, हायर चांस रहेगा कि ये धीरे धीरे करके ये वापस ये जोन तक आ सकता है। 34,300 तक ये आ सकता है, तो ये आपका नेक्स्ट सपोर्ट का काम करेगा, ये वाला। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम सीधा ही यहाँ पे ब्रेक डाउन करें, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया था वापस रिटेस्ट नहीं किया है, इसको भी वापस रिटेस्ट नहीं किया है। तो आइडियल क्या होगा, अगर किसी को शॉर्ट करना ही है आईटी को, तो वापस ये जब इस लेवल के आसपास आके फिर से ब्रेक डाउन देता है तब आप अपॉर्चुनिटी देखना। और बायर के लिए तो 34,300 के आसपास सही जगह बैठता है। मेटल एक कंसोलिडेशन है तो इसको ध्यान में रखना। लास्ट टाइम यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था, एक अच्छा अप मूव मिला था, फिर से हम इस लेवल के आसपास कंसोलिडेशन कर रहे हैं। तो ऊपर में आपके लिए जोन ये बन गया, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस मान लो, नीचे में सपोर्ट है। और इसको हम आइडियल सपोर्ट तो इसका नहीं बन रहा है मेरे पास। मैं क्या करता हूँ, एक ट्रेंड लाइन यहाँ से खींचता हूँ और देखता हूँ। तो हमने अगर ए लेवल को ब्रेक डाउन दे दिया तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फिबोनाची से देखता हूँ कि कौन सा सपोर्ट आता है सेकंड वाला, वो कहीं पे बैठता है ये। तो ये जो पॉइंट है वो आपका नीचे में सपोर्ट का काम करेगा। ये आएगा आपका फर्स्ट लेवल। तो ये दो लेवल आपके सपोर्ट का है। तो इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट रहेगा 7460 से लेके 7200, ये एक आपको सपोर्ट देगा। बेस्ट मेटल में शॉर्ट बनेगा जब हम यहाँ पे ब्रेकडाउन रिकन्फर्म के साथ नीचे जाएंगे, एक अच्छा सा शॉर्ट बनेगा। शॉर्ट कवरिंग काफ़ी अच्छा सा मिलेगा कब, जब वापस आप 8600 के ऊपर सस्टेन करोगे, एक अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग फर्स्ट 9600 रिट्रेस होगा सपोर्ट लेके, फिर ये यहाँ पे जाएगा। मिड कैप अभी सपोर्ट से दूर है। जिस हिसाब से यहाँ पे फॉल कर रहा है, लोअर हाई बना रहा है, लोअर लो बना रहा है। और इसका जो इम्पोर्टेंट अभी पहला सपोर्ट है 47,176, उसके नीचे उसके नीचे जाएगा तो 45,743 आपका एक सपोर्ट बनेगा। फार्मा में मैं लास्ट टाइम आपको शेयर किया था, फार्मा अभी वीक लग रहा है।
तो हमने जब ये नोटिस किया था, तब हमने लोअर लो को काउंट किया था और यहाँ पे होल्ड नहीं कर रहा था। उसकी वजह से हमने यहाँ पे देखा कि ये नेगेटिव था। फर्दर यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है। अब इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट बनता है वो बनता है 19400 के आसपास इसका सपोर्ट बनेगा, जो लास्ट टाइम हमने एक अच्छा सा रेजिस्टेंस फेस किया था। तो पहली बार आ रहा है तो यहाँ पे एक सपोर्ट का काम करेगा, तो एक बाउंस एक्सपेक्टेड है 19400 के आसपास से। पीएसयू बैंक, इसने ये लेवल जब यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, हमारा डिस्कशन था कि यहाँ पे दो सिनेरियो बन सकते हैं। एक बन सकता है डब्ल्यू और दूसरा एन था। फर्स्ट हमारा सिनेरियो का क्या था डब्ल्यू का, कि अगर हम यहाँ पे ये जो जोन है इसको हम ब्रेक नहीं करते हैं, आरएसआई यहाँ पे ब्रेक नहीं करता है, तो हम एंटर करेंगे 6465 के बाद में डब्ल्यू के लिए। सेकंड हमारा सिनेरियो था कि अगर हम लो को ब्रेक कर देते हैं तो हम एन पैटर्न के लिए ट्रेड करेंगे। तो पीएसयू में काफ़ी अच्छा सा अभी भी बिकवाली बाकी है, जिस हिसाब से अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। एक बाउंस आ सकता है, पर पहला सपोर्ट है 5400, वो होल्ड नहीं किया तो धीरे धीरे करके ये 4600 आ सकता है। रियलिटी में दोजी कैंडल बना हुआ है, पर अभी भी इसमें इमीडिएट बाइंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको आरएसआई पॉजिटिव डाइवर्जन नहीं है। प्रीवियस लो से देखे तो अभी एक लो और एक लो बनाया हुआ है। अगर फिर से इसने ब्रेक डाउन दिया तो यहाँ पे लो को नीचे सस्टेन करता है, फर्दर डाउन जा सकता है। इन केस में आपका जो देखे तो आपके पास इमीडिएट सपोर्ट कोई नहीं है। एक माइनर जो सपोर्ट का काम करेगा वो करेगा 720 के आसपास, यानी कि यहाँ से भी करीबन 60-70 पॉइंट इंडेक्स में। स्मॉल कैप, काफ़ी सारे लोग फंसे भी हुए हैं स्मॉल कैप में, तो एक और कैंडल एक्सपेक्ट है 14246 तक जा सकता है। ये लेवल के बाद एक बाउंस आने के बाद रिजेक्शन पे 13800 बेस्ट जोन रहेगा। ये लेवल जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट। ये होल्ड नहीं किया तो फिर काफ़ी लंबा जा सकता है, जो आपका लास्ट टाइम ये कंसोलिडेशन ट्रेंड था। पर मेरा एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से एक बाउंस आना चाहिए। तो दोस्तों, ये था हमारा इंडेक्स एनालिसिस, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू। मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर। बाय बाय।